नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बात करने वाले हैं। आप मान के चलिए कि मेरे पास यदि 100 कुंडलियां आती है, यदि मैं 100 कुंडलियों का विवेचन करता हूं तो उनमें से 3 या 4 कुंडली जिन लोगों की होती है वो लोग मुझसे इस रहस्यमयी बात का जिक्र करते हैं, मुझे अपना कंसर्न बताते हैं, मुझसे इस रहस्यमयी बात के बारे में पूछते हैं और मैं उन्हें आंसर भी करता हूं। वो रहस्यमयी बात है छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर आने वाली घटना का हमें पूर्वाभास हो जाता है, पहले से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अधिकतर मतलब 99% तो लोगों को जो बुरी घटनाएं होने वाली होती है, जो दुर्घटनाएं होने वाली होती है, एक्सीडेंट्स होने वाले होते हैं, वो उनका आभास होता है। अब लोग आकर के मुझसे ये कहते हैं कि सर हमें ऐसा आभास होता है, पूर्वाभास होता है, वो सिर्फ महज कल्पना नहीं है, हमें पता है कि वो होता है, वो एग्जैक्टली होता है, वैसा का वैसा ही भविष्य में घटित हो जाता है। ये क्या चीज है? कई लोग डरे हुए रहते हैं। डरे हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि दुर्घटनाओं का आभास कई लोगों को होता है, और चूंकि आभास ये हुआ तो और फिर वैसी चीज जब घटित हो जाती है तो फिर डर जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जब भी इस तरह की कोई उन्हें आभास होता है तो बड़े डरे से, सहमे से, एंजाइटी में और फिर डिप्रेशन में आने लगते हैं। एग्जैक्टली डिप्रेशन में, एंजाइटी में आने की उन लोगों को जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये होता है एक सिक्स्थ सेंस। ये होती है छठी इंद्रिय का एक्टिवेट होना। मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर तो इस बात को कह रहा हूं, धर्म तो इस बात को मानता है, ज्योतिष तो इस बात को मानता है, लेकिन आज साइंस, जो मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं, ज्योतिष भी एक साइंस है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है। आपको यदि यकीन ना हो तो गूगल करके देख लीजिए, गूगल पर लिखिए द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और लिखिए मैपिंग ऑफ सिक्स सेंस, उसी उसी लाइन में लिखिए द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मैपिंग ऑफ सिक्स सेंस। रॉन रैंसिंग नाम के एक वैज्ञानिक है जो इस बात पर अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें लिटरली ये लगता है, और द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में रिसर्च चल रहा है, जिन्हें लिटरली ये लगता है कि ऐसा होता है कि किसी को पूर्वाभास हो जाए, किसी की छठी इंद्रिय, किसी का सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाए। हमारा धर्म तो इस बात को शुरू से कहता आता है, मानता आ रहा है, ज्योतिष तो इस बात को कहता आया है, मानता आया है। आज ज्योतिष, आज हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, ये इसे सारी दुनिया मान रही है। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आयुर्वेद हो, बहुत सारी चीजें। फिर तो एग्जैक्टली ये चीज होती है। हो सकता है आप लोगों में से कई इस वीडियो को देख रहे हो जिन्हें ये आभास होता हो कि आज जो चीज घटित हो रही है, कभी ना कभी पहले ये चीज सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा ही माहौल रहा, ऐसी के ऐसी ही चीज घटित हुई है। कई लोगों को ये चीज होती है, कई लोगों को ये आभास होता है। कि आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ साथ आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 या 3 लोग या 4 लोग ही बोलेंगे, लेकिन उनको लगेगा ये बात कि आने वाली कोई घटना के बारे में पता चल जाता है। 99% लोगों को दुर्घटनाओं के बारे में पता चलता है, लेकिन 1% व्यक्ति को, लोगों को अच्छी घटनाएं या अच्छी बातों के बारे में भी पूर्वाभास हो जाता है। तो लिटरली ये एक साइंस है। यदि आपको कोई बोलता है कि ऐसा हमें हो रहा है, और यदि आपका कोई विश्वसनीय ये बात आपसे कह रहा है, तो उसकी बात को माने, क्योंकि यदि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हो सकता है वो दुर्घटना घटित हो जाए और बाद में आपको पछतावा होना पड़े, पछतावा करना पड़े। और यदि आप देखिए, कई लोग, पता है क्या होता है, एक धर्म संकट में फंस के यदि उन्हें कोई किसी बात का पूर्वाभास होता है तो वो उस बात को बताते नहीं। कैसा धर्म संकट? एक धर्म संकट ऐसा कि मान लीजिए कोई किसी अपने की मृत्यु देख ली, किसी मित्र की मृत्यु देख ली, किसी का एक्सीडेंट देख लिया, और उन्होंने सोचा यार ये कल्पना हो सकती है, मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो इसके बाद जो है मुझे गलत समझा जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है नहीं अपनी उस कल्पना पर, अपने उस पूर्वाभास पर, तो बताऊंगी या बताएंगे गलत समझ लिया जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद ये पता चलता है कि एग्जैक्टली ऐसा हो गया। तो मुझे ये बात पता है कि ये एक महज कल्पना नहीं है, एक अलग ही फीलिंग होती है पूर्वाभास की। और यदि ऐसी कोई फीलिंग होती है तो आपको सबके साथ वो चीज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को प्रभु ने ये शक्ति, ये पावर नहीं दी है।
अब आते हैं ज्योतिष पर, कुंडली पर। जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्या ये सही है या गलत है, तो मैं कहता हूं देखिए, सही गलत वाली यहां पर कोई बात नहीं है। मैं तो कहूंगा आप ब्लेस्ड हैं, आपको प्रभु का आशीर्वाद मिला हुआ है कि आपको चीजें पता चल रही है। कई लोगों को ये लगता है कि हम ये चीज सोचते हैं और ऐसा हो जाता है। नहीं, मैं उनसे कहता हूं ऐसा नहीं होता। आप जो सोचते हो ऐसा नहीं होता, ये चीज होने वाली होती है तो आपको पता चल जाता है। कई लोग इसीलिए डरे हुए होते हैं कि यार हमने कहीं गलत सोच लिया और वो चीज हो गई तो। हमेशा मैं उन्हें कहता हूं ऐसा नहीं होगा कि आप जो सोच रहे होगा, जो होने वाला है वो आप सोच रहे हो, वो आपको फीलिंग आ रही है, वो आपको पूर्वाभास हो रहा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं यदि आपको ये चीज होती है तो, पहली बात। दूसरी बात, कुंडली से ऐसा क्यों होता है, ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में। तो राहु और केतु ये दो ग्रह जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुंडली में इस बात को बताते हैं। खास तौर पर लग्न कुंडली का लग्न, पंचम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, सप्तम भाव, यदि यहां पर किसी प्रकार से राहु केतु बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं, और लग्नेश का स्थिति भी कहीं अच्छा होता है, और यदि कहीं गुरु के द्वारा दृष्ट हो राहु या केतु, या शनिदेव के द्वारा दृष्ट हो राहु या केतु, या कई बार गुरु राहु बैठे हो, या गुरु केतु बैठे हो, तो भी इस चीज का निर्माण हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनकी हर किसी की कुंडली में ये योग है उन सभी के साथ ये चीज होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज होती है तो ऐसी स्थितियां जरूर से बनती हुई मैंने देखी है, और 99% देखी है कुंडलियों में। तो खास तौर पर राहु केतु जो होते हैं वो दूसरे ग्रहों के साथ, दूसरे ग्रहों के प्रभाव से इस स्थिति का, इस पूर्वाभास का निर्माण करवाते हैं। और लिटरली इस बात पर आप सभी को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं ज्योतिष के क्षेत्र में, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि अंधविश्वास को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आप मेरे लेख देख लीजिए, मैं कभी भी लूटपाट और ज्योतिष के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग आडंबर के खिलाफ शुरू से रहा हूं। जो साइंस होता है मैं केवल उसी की बात करता हूं, जो फैक्ट होता है मैं केवल उसी की बात करता हूं, और आज की बात जो मैं कर रहा हूं वो फैक्ट है। और मैंने आपको बताया ना, आप गूगल करके देख सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में इसका अध्ययन चल रहा है। अब अध्ययन यदि चल रहा है, कोई एक साइंटिस्ट है, वो अपनी पूरी टीम के साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा ना फिजूल पैसा बर्बाद करेंगे, ऐसे थोड़े ना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। और भी भारत में तो अध्ययन चल नहीं रहा। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, पुरातन ज्योतिष तो भारत है, भारत का धर्म ये कहता है, सनातन धर्म ये कहता है कि भाई ऐसा होता है। ये तो अध्ययन ब्रिटिश में चल रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो आप सभी को इस बात को मानना चाहिए, ये लिटरली होता है। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना भी चाहिए। ऐसे लोग, हालांकि जो जहां अध्ययन चल रहा है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये बताया है कि 1/3 लोग, जो 1/3 लोग हैं पूरे विश्व में, उन्हें, उन सबको यह आभास होता है। और मेरा जो, मैंने आपको अपना एक वो बताया एक्सपीरियंस, कि मेरे पास यदि 100 लोग आते हैं तो 100 में से 3 या 4 लोग मुझसे इस प्रकार का कंसर्न रखते हैं। अब हो सकता है कि कई लोग मुझे ये चीज ना बताते हो, उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती हो, वो लोग मुझसे बात शेयर ना करते हो, पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह वगैरह करके वो लोग फोन रख देते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन 100 में से 3 या 4 लोग मुझसे बात शेयर जरूर करते हैं। तो लिटरली ऐसा होता है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, वो तो इस बात की सोच में है कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, और ऐसे लोगों को ढूंढ करके इनसे सहायता ली जाए कि भविष्य में जो भी खराब घटनाएं होने वाली है, बुरी घटनाएं होने वाली हैं, वो कैसे रुक सकती, कैसे रुक जाए। हम सभी को भी, यदि कोई आपके विश्वसनीय, देखिए आपके जो विश्वसनीय नहीं है उनकी बात ना माने आप, लेकिन जो आपके विश्वसनीय है, यदि वो आपसे इस प्रकार की बातों को शेयर करते हैं तो उनकी बात को मानिए, उनकी बात को तवज्जो दीजिए, और 1 2 3 4 5 बार कम से कम उनकी बात को मानिए कि चलिए देखते हैं यदि ऐसा कह रहा है तो होता है कि नहीं होता है, या मान के चलते हैं। तो मेरे पास वैसे तो अक्सर इस प्रकार के भाई और बहन मुझसे अपने इस प्रकार के कंसर्न मेरे पास रखते हैं, मुझसे इस बात को पूछते हैं।
आज फिर एक बहन मेरे पास आई थी जो बड़ी परेशान सी थी, बड़ी हताश थी, बड़ी निराश सी थी। उन्हें एक्चुअली ये लगता था कि मैं जो सोचती हूँ वैसा हो जाता है गलत, क्योंकि उन्हें दुर्घटनाओं का आभास होता था। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये सिक्स सेंस है, जो होने वाला है उसका उन्हें आभास हो रहा है। इसके बदले उन्हें ये लगता था कि जो मुझे आभास हो रहा है वो अब हो जाएगा। तो आपके सोच लेने से कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है वो आपके दिमाग में आ रहा है। इस बात को आप माने। यदि आपको ये फीलिंग होती है तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं। ये कोई हाँ, थोड़ा सा एबनॉर्मल सा जरूर लगेगा आपको, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। प्रभु ने आपको ब्लेस्ड किया है, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है इस थिंकिंग के साथ। इस थिंकिंग को आप रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।